हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम सक्सेस बाय आकांक्षा। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा है वो दिसंबर में होना प्रस्तावित है। और वर्ग 1 के लिए या कोई भी आपका टीचिंग का एग्ज़ाम हो मध्य प्रदेश में, उसके लिए आपको 2 पेपर पास करने होते हैं। पहला पेपर आपका होता है क्वालिफाइंग पेपर और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है आपका चयन पेपर। और जो वर्ग 1 की परीक्षा है वो दिसंबर में होने वाली है। तो हम हमारे चैनल पर वर्ग 1 इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आज ही हमारा पहला लेक्चर है, ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 को। पेपर 2 के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पेपर 2 में भी हम पढ़ेंगे पार्ट बी। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है ये आपका होता है सब्जेक्टिव, इसमें आपका इंग्लिश से ही रिलेटेड सारा कंटेंट होगा। और पार्ट बी के अंतर्गत है फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, प्रोज, फिगर ऑफ स्पीच एंड स्टोरी एंड फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। पार्ट बी में हम ये सब कवर करेंगे। और जो ये हमारा कंटेंट होगा इसमें हम जो भी आपके फिक्शन है, ड्रामा है, स्टोरी है, इनके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। आपको स्टोरी तो कहीं से भी मिल जाएगी, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जहाँ से आप स्टोरी कवर कर सकते हो, लेकिन आपको एमसीक्यू बहुत कम चैनल पर मिलते हैं। और मेन आपका क्या होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। आपने कहानी पढ़ी, स्टोरी पढ़ी, जो भी कैरेक्टर हैं या क्या क्या हुआ था, कौन से टाइम में किसका प्रकाशन हुआ, ये सब आप भूल जाते हो। तो इसीलिए हम जितने भी हमारे पार्ट बी में फिक्सन, ड्रामा, पोएट्री, फिगर ऑफ स्पीच या फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं, इन सब के हम 50-50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला नॉवेल है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड का मतलब क्या होता है, अभिमान। प्राइड का मतलब है अभिमान और प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। जो हम किसी के बारे में अपने मन में पहले से विचारधारा बना लेते हैं कि सामने वाला इंसान घमंडी है, सामने वाला इंसान ऐसा है, अच्छा नहीं है, जो हम अपने मन में पहले से ही बिना लोगों को जाने विचार बना लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजुडाइज। और ये इसके ऑथर हैं जेन ऑस्टिन। ये इंग्लिश का बहुत ज़्यादा फेमस नॉवेल रहा है। जेन ऑस्टिन इसके ऑथर हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको ऑथर का नाम याद होना चाहिए। इसके ऑथर हैं जेन ऑस्टिन। और ये जो आपकी स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी है बेनेट परिवार की। बेनेट परिवार में कितनी बेटियां होती हैं, 5 बेटियां होती हैं। आपको नाम पता होने चाहिए पाँचों बेटियों के। 5 बेटियों के क्या क्या नाम होते हैं। और जो उनकी बेनेट की माँ होती हैं, मिस बेनेट होती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी सभी बेटियों की शादी अच्छे घर में हो। और पहली बेटी का जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसका नाम होता है जेन, और दूसरी बेटी का नाम होता है एलिजाबेथ। ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस नॉवेल की। सबसे बड़ी बेटी जैन, दूसरी बेटी का नाम होता है एलिजाबेथ, तीसरी का नाम होता है मैरी, चौथी का नाम होता है कैथरीन और 5वीं का नाम होता है लीडिया। ये पांचों बेटियां हैं मिस बेनेट की। आइए देखते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो पेपर में आने की संभावना हो सकती है। ये आपको याद रखना है कि इसके ऑथर हैं जेन ऑस्टिन। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज रिटन बाय जेन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर। जो ये नॉवेल है जेन ऑस्टिन का, किसने लिखा है, जेन ऑस्टिन ने। तो जो ये पब्लिश हुआ ये किस ईयर में हुआ था, डेट पूछी जाती है, ईयर पूछा जाता है कि कौन से ईयर में ये पब्लिश हुआ था। तो इसका पब्लिकेशन का ईयर है 1813। प्राइड एंड प्रेजुडाइस 1813 में पब्लिश हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नोवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1830, ये आपको याद रखना है। और ये मोस्ट पॉपुलर वर्क है इंग्लिश का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस ओपन्स विद विच फेमस लाइन। जो ये नॉवल शुरू होता है ये कौन सी लाइन्स से शुरू होता है, वो आपको लाइन्स बतानी है। बहुत फेमस लाइन है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी लाइन कौन से नॉवल से ली गई है, कौन से ड्रामा से है, कौन से फिक्शन में है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। सो इसका सही करेक्ट आंसर है इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। जो शुरुआत होती है प्राइड एंड प्रेजुडाइस की, वो ये लाइन है, इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोटेड ओपनिंग्स इन इंग्लिश लिटरेचर।
अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस। प्रोटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है, जो मेन नायक या नायिका होते हैं। तो इसके जो मेन प्रोटागोनिस्ट है वो कौन है, तो ये इसकी जो मेन प्रोटागोनिस्ट है वो एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ जो बेनेट होती है ये दूसरी सबसे बड़ी बेटी होती है, ये सेकंड नंबर की डॉटर होती है। मिस बेनेट की 5 लड़कियां होती हैं, पांचों के नाम आपको पता होना चाहिए। जैन सबसे बड़ी लड़की, बेनेट परिवार की सबसे बड़ी लड़की का नाम होता है जैन। दूसरी लड़की का नाम होता है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ दूसरे नंबर की लड़की होती हैं। और तीसरी होती है मैरी, तीसरी का नाम होता है मैरी। चौथी का नाम होता है कैथरीन। और सबसे लास्ट और छोटी लड़की होती है लीडिया। सबसे लास्ट और छोटी लड़की का नाम है लीडिया। पांचों लड़कियों के नाम आपको पता होने चाहिए। और जो ये कहानी है प्राइड एंड प्रेजुडाइस बेसिकली बेनेट एलिजाबेथ पर आधारित है। इनकी लव स्टोरी बताई गई है, जो एक डार्सी नाम का कैरेक्टर होता है, कैसे ये दोनों एक दूसरे को पहले से क्या कर लेते हैं, प्री जज कर लेते हैं। प्रेजुडाइस होता है, प्राइड होता है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस के बारे में ये कहानी है। एलिजाबेथ इज़ द सेकेंड बेनेट डॉटर। सबसे बड़ी डॉटर थी जेन और दूसरे नंबर की डॉटर है एलिजाबेथ। नोन फॉर विट, इंटेलिजेंस एंड इंडिपेंडेंस। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और स्वतंत्र खुले विचारों वाली होती हैं जो एलिजाबेथ होती हैं। ऑस्टिन्स फेवरेट हीरोइन बाय ऑस्टिन्स ओन एडमिशन। जो जेन ऑस्टिन है इन्होंने इनको अपनी फेवरेट हीरोइन ही बताया है। किसको, जो सेकेंड नंबर की डॉटर थी एलिजाबेथ बेनेट को इन्होंने अपनी फेवरेट हीरोइन बोला है। शी रिजेक्ट्स मिस्टर कॉलिंस एंड इनिशियल मिस्टर डार्सी। जो ये एलिजाबेथ हैं इन्होंने एक मिस्टर कॉलिंस नाम के लड़के को रिजेक्ट कर दिया था और पहले इन्होंने किया था डार्सी को रिजेक्ट। जो डार्सी नाम का कैरेक्टर है, एलिजाबेथ ने पहले डार्सी को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने डार्सी के बारे में पहले से अवधारणा बना ली थी कि डार्सी एक घमंडी इंसान है, जिसकी वजह से उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था एलिजाबेथ ने। लेकिन समय के साथ जब उसको डार्सी की सच्चाई पता चलती है, असलियत पता चलती है, तो उसे जो उसकी थिंकिंग होती है डार्सी के प्रति वो बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करते हैं बाद में। हर प्रेजुडाइस अगेंस्ट डार्सी ड्राइव्स मच द प्लॉट। जो ये पहले से डार्सी को क्या समझ लेती हैं कि डार्सी एक बहुत ज़्यादा घमंडी, जिद्दी, बेकार, बेईमान इंसान है, लेकिन बाद में जब उनको डार्सी की सच्चाई पता चलती है एलिजाबेथ को, तो वो प्यार करने लगती हैं डार्सी को। What is the surname of the family around which the novel centers? तो मेन फैमिली कौन सी है, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जो ये इनकी फैमिली है वो कौन सी फैमिली है, बेनेट फैमिली। बेनेट फैमिली, मिस बेनेट और मिस्टर बेनेट होते हैं, जिनकी 5 बेटियां होती हैं। सबसे बड़ी बेटी होती है जेन, दूसरी बेटी होती है एलिजाबेथ, तीसरी बेटी होती है कैथरीन, चौथी बेटी होती है सबसे बड़ी है जेन, दूसरी है एलिजाबेथ, तीसरी है मैरी और चौथी कैथरीन, 5वीं होती है लीडिया। मिस्टर एंड मिसिज बेनेट हैव 5 डॉटर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर एंड मिसिज बेनेट की कितनी डॉटर्स थी, इसमें 5 डॉटर्स थी। देयर एस्टेट इज़ लंडनबर्ग इन हार्टफोर्डशायर। और ये लोग कहाँ रहते थे, ये प्लेस आपसे पूछा जा सकता है। ये लोग रहते थे लॉन्गबॉर्न में, लॉन्गबॉर्न जो कि कहाँ पर है, हार्टफोर्डशायर में। द डॉटर्स जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लेडिया। ये 4-5 डॉटर थी। कौन कौन सी डॉटर थी, ये आपको नाम याद रखना है, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया। द एस्टेट इज़ एंटेल्ड अवे फ्रॉम द फीमेल हायर्स। हु इज़ द वेल्दी बैचलर दैट रेंट्स नेदरलैंड पार्क। तो कौन सा वो बैचलर आया था, जो मिस्टर बेनेट और मिस बेनेट की फैमिली थी, उनके घर के आसपास एक बैचलर आया था और जगह का नाम क्या है, नीदरफील्ड पार्क। नीदरफील्ड पार्क में एक बैचलर आया था, उसका नाम आपको बताना है, जिससे वो मिस बेनेट चाह रही थी, जो 5 लड़कियों की माँ थी मिस बेनेट, वो चाह रही थी कि एक यंग, हैंडसम, चार्मिंग लड़का आया है, तो उसका नाम आपको बताना है कि वो कौन था। तो वो थे मिस्टर बिंगले। उनके घर के पास, जो मिस बेनेट हैं उनके घर के पास एक हैंडसम, चार्मिंग लड़का आया था, जिसका नाम क्या था, मिस्टर बिंगले। और जो मिस बेनेट थी, 5 जो लड़कियों की माँ थी मिस बेनेट, वो क्या चाहती थी कि कोई एक जो उनकी सबसे सुंदर लड़की है या किसी भी लड़की को जो मिस्टर बिंगले हैं वो पसंद कर लें, क्योंकि बिंगले के पास बहुत पैसा था, देखने में वो बिंगले बहुत सुंदर थे।
चार्ल्स बिंगले इज़ अ एमिएबल एंड काइंड हार्टेड। जो पड़ोस में रहने आए थे चार्ल्स बिंगले, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा पोलाइट था और ये काइंड हार्टेड थे। इस वजह से जो मिस बेनेट थी वो चाहती थी कि किसी एक लड़के की शादी मिस्टर बिंगले से हो जाए। फॉल्स इन लव विद जेन बेनेट, और इनको किससे प्यार हो जाता है, जो सबसे बड़ी बेटी होती है बेनेट परिवार की सबसे बड़ी बेटी जैन बेनेट। तो जो चार्ल्स बिंगले जो उनके पड़ोसी रहने को आते हैं नेदरफील्ड में, उनको प्यार हो जाता है किससे, जेन बेनेट से। ये भी आपको याद रखना है कि जो उनको प्यार किससे होता है, जो सबसे बड़ी डॉटर होती है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं जैन बेनेट, और दूसरे नंबर की होती हैं एलिजाबेथ। हु इज़ मिस्टर डार्सीज क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मिस्टर डार्सी थे जो कि रहने आए थे फैमिली के बगल से, पड़ोसी थे, नेबर थे, तो जो मिस्टर बिंगले हैं उनके जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड का नाम बताना है। हु इज़ मिस्टर डार्सीज क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो जो मिस्टर बिंगले थे, मिस्टर बिंगले डार्सी के क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। हाँ, कैरेक्टर को आपको ऐसे याद रखना है कि जो मिस्टर बिंगले हैं और डार्सी, ये दोनों क्या हैं, बेस्ट फ्रेंड। बिंगले और जो डार्सी हैं ये दोनों थे बेस्ट फ्रेंड। मिस्टर बिंगले और डार्सी ये थे बेस्ट फ्रेंड। और जो बिंगले हैं, बिंगले किसको पसंद करते हैं, जेन को, सबसे बड़ी डॉटर को पसंद करते हैं बिंगले, और दूसरी सबसे बड़ी डॉटर को पसंद करते हैं डार्सी। तो ये आपको जोड़ियाँ पता होनी चाहिए कि कौन किसको प्यार करता है। और हालांकि स्टार्टिंग में जो ये स्टोरी है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, डार्सी आता है, एक विकहैम नाम का बंदा भी आता है, कोलिन्स आते हैं, तो बहुत से कैरेक्टर्स की इसमें एंट्री होती है। बहुत अच्छी कहानी आप लोग पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में बहुत अच्छे चैनल्स हैं जहाँ पर इस स्टोरी को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। आप लोग कपिल गंगवानी, एक चैनल है कपिल गंगवानी करके, आप उनसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस स्टोरी को पढ़ाया है, तो आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हम MCQ सीरीज़ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाइए, उस स्टोरी को अच्छे से पढ़िए और यहाँ पे आप MCQ कीजिए, तब आपको बहुत मज़ा आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ आपने कहानी पढ़ी है, तब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। डार्सी एंड बिंगले शेयर डीप ट्रस्ट, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं। डार्सी एडवाइज बिंगले अगेंस्ट द जेन इनिशियली, जो डार्सी है मिस्टर बिंगले का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो कौन है, डार्सी है। तो जो डार्सी होता है स्टार्टिंग में वो क्या कहता है, जेन के अगेंस्ट होता है, जो सबसे बड़ी डॉटर होती है जेन, उसके ये अगेंस्ट होता है। देयर फ्रेंडशिप शोज़ क्लास डिफरेंसेस, जो ये बिंगले होते हैं ये काफ़ी रिच होते हैं, डार्सी उतना ज़्यादा रिच नहीं होता है। बिंगलेज ओपननेस कॉन्ट्रास्ट डार्सीज प्राइड, जो बिंगले होती हैं ये काफ़ी काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, जबकि जो डार्सी होता है वो उतना ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं होता है। फ्रेंडशिप रिमेन्स स्ट्रॉन्ग डेस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट्स, इन लोगों में आपसी बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, लेकिन इनकी जो फ्रेंडशिप है कभी टूटी नहीं। बहुत ज़्यादा इनमें झगड़े हुए, आपसी मतभेद हुए, लेकिन इसके बाद भी जो इनकी दोस्ती है वो हमेशा बनी रही। व्हाट्स द नेम ऑफ मिस्टर डार्सी एस्टेट, जो डार्सी का एस्टेट था उसका क्या नाम था, तो ये था पेम्बरले। ये आपको नाम याद रखना है कि डार्सी के एस्टेट का क्या नाम था, पेम्बरले। डार्सीज एस्टेट नेम वॉज पेम्बरले। और ये कहाँ पर था पेम्बरले, डर्बीशायर में, ये लोकेटेड था डर्बीशायर में। एलिजाबेथ्स विजिट चेंज हर ओपिनियन, जो डार्सी है स्टार्टिंग में तो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करते थे और एलिजाबेथ भी डार्सी को पसंद नहीं करती थी। ये जो पूरी स्टोरी है किसके अराउंड है, ये आपको याद रखना है, डार्सी और एलिजाबेथ के अराउंड ये पूरी स्टोरी है। एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ होती हैं ये डार्सी के लिए अपने मन में पहले से क्या बना लेती हैं, प्रेजुडिस, कि डार्सी बहुत ज़्यादा घमंडी है। डार्सी के बारे में जो एलिजाबेथ हैं, बेनेट परिवार की दूसरी सबसे बेटी हैं, वो क्या स्टोरी बना लेती हैं, अपने मन में अवधारणा बना लेती हैं कि जो डार्सी है ये बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान है, बेईमान इंसान है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उनसे बात करती हैं, लोगों से उनके बारे में जानती हैं, तो पता चलता है कि डार्सी बहुत अच्छा इंसान है और डार्सी भी धीरे धीरे बाद में एलिजाबेथ को प्यार करने लगता है। तो डार्सी और एलिजाबेथ की ये स्टोरी है। डार्सी कौन है, डार्सी है मिस्टर बिंगले का फ्रेंड, और मिस्टर बिंगले कौन है, मिस्टर बिंगले बेनेट फैमिली के पड़ोस में आए हुए हैं, ठीक है। हु इज़ मिस्टर कोलिन्स, एक अलग से कैरेक्टर आते हैं मिस्टर कोलिन्स। तो ये कौन थे,
ये थे बेनेट फैमिलीज कज़िन एंड हायर टू लॉन्गबॉर्न। बेनेट फैमिली के दूर के रिश्तेदार थे, बेनेट फैमिली के दूर के रिश्तेदार थे, और जो लॉन्गबर्न नाम की जगह थी वहाँ के ये मालिक थे। बेनेट फैमिलीज कज़न एंड हायर टू लॉन्गबॉर्न, ये जगह का नाम है। लॉन्गबॉर्न एक प्लेस का नाम है, ये यहाँ के थे। मिस्टर कोलिन इज़ अ क्लैर्जीमैन, कौन थे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉलिन्स क्या थे, क्लैर्जीमैन थे या कुछ और थे। तो ये थे आपके क्लैर्जीमैन। सी से आपको याद रखना है कॉलिन, C for Collins and C for clergyman, C for Collins and C for clergyman, C for Collins and C for ये clergyman थे। He is pompous and obsequious, she serves under Lady Catherine de Bourgh, और ये किसके अंडर में काम करते थे? लेडी कैथरीन, ये नाम आपको याद रखना है। जो कोलिन थे वो किसके अंडर में काम करते थे? लेडी कैथरीन के अंडर में। प्रपोजेस टू एलिजाबेथ, लेटर मैरिज चार्लोट ल्यूकास। जो कोलिन थे इन्होंने सबसे पहले किस पे ट्राई किया था? सेकंड वाली जो डॉटर थी एलिजाबेथ पर, लेकिन एलिजाबेथ ने रिजेक्ट कर दिया था। जो मिस्टर कोलिन है उन्होंने सबसे पहले किस पे ट्राई किया था? उन्होंने ट्राई किया था एलिजाबेथ पर, लेकिन एलिजाबेथ ने उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। लेटर मैरिज चार्लोट ल्यूकास, बाद में मिस्टर कोलिन्स ने किससे शादी कर ली? चार्लोट ल्यूकास से। लेडी कैथरीन डी बोरो इज़ रिलेटेड टू मिस्टर डर्सी हाउ। जो लेडी कैथरीन थी, लेडी कैथरीन ये डर्सी से कैसे रिलेटेड थी? लेडी कैथरीन किसकी चाची थी? कोलिन्स की चाची थी। मिस्टर कोलिन्स की चाची कौन थी? लेडी कैथरीन। और ये डर्सी से कैसे रिलेटेड थी? तो ये डार्सी की क्या थी? आंटी थी। डार्सी की ये आंटी लगती थी। लेडी कैथरीन इज़ डार्सीज आंट। रिलेशन से पूछा जा सकता है कि जो लेडी कैथरीन है जिनके अंदर में मिस्टर कोलिन्स काम करते थे वो डार्सी की क्या थी? तो वो डार्सी की आंट थी। और डार्सी और बिंगले क्या है? फ्रेंड है। रेजाइड्स एट रोजिंग्स पार्क, और ये रहती थी रोजिंग्स पार्क में। लेडी कैथरीन कहाँ पे रहती थी? रोजिंग्स पार्क में। मदर ऑफ एने डी बोरो, और इनकी बेटी का नाम क्या था? लेडी कैथरीन की एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? एने डी बोरो, एने डी बोरो। और जो कैथरीन थी, लेडी कैथरीन, वो क्या चाहती थी कि जो उनकी बेटी है एनी डी बोर की शादी किससे करा दें? वो डार्सी से। लेडी कैथरीन की चाल क्या थी कि वो अपनी बेटी एनी की शादी किससे कराएंगी? मिस्टर डार्सी से। लेकिन मिस्टर डार्सी तो किसको प्यार करते थे? एलिजाबेथ को प्यार करते थे। बिच बेनेट डॉटर इलोप्स विद मिस्टर विकहैम। एक इसमें कैरेक्टर भी आते हैं, मिस्टर विकहैम। एक कैरेक्टर आता है विकहैम, बेनेट फैमिली के आसपास ही वो भी रहता है। तो वो जो सेकेंड डॉटर है एलिजाबेथ है, वो एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा भड़काता है। वो किसके अगेंस्ट बोलता है? मिस्टर डार्सी के लिए। एलिजाबेथ को बोलता है कि मिस्टर डार्सी बहुत बेकार इंसान है, इसने मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली, मैं उसको जानता हूँ। तो एलिजाबेथ को ये भड़काने का काम करता है। क्यों करता है? ताकि एलिजाबेथ इससे सेट हो जाए, पट जाए। लेकिन एलिजाबेथ इसकी बातों में स्टार्टिंग में तो आ जाती है, लेकिन बाद में उनको सच पता चलता है। और जो ये विकहैम है, जब ये एलिजाबेथ को नहीं सेट कर पाया तो उसने क्या किया? पैसों के लिए जो एलिजाबेथ की सबसे छोटी डॉटर थी लीडिया, उसको ये भगा करके ले जाता है, लीडिया को। तो वही पूछा गया है। बिच बेनेट डॉटर इलोप्स, इलोप्स का मतलब होता है भाग जाना, विद मिस्टर विकहैम। तो मिस्टर विकहैम के साथ कौन सी डॉटर भाग गई थी? तो ये थी लीडिया, जो सबसे छोटी डॉटर थी लीडिया। वो क्या करती हैं? जो विकहैम होता है लीडिया को अपने जाल में फंसा लेता है पैसों के लिए, और बाद में क्या करता है कि मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जब तुम मुझे पैसे दोगी। घर वालों से पैसों की डिमांड करता है। जो मिस्टर विकहैम होता है ये बहुत गंदा कैरेक्टर होता है। ये छोटी बहन को भगा के ले जाता है पैसों की लालच में, और जब तक पैसे नहीं मिलता तब तक शादी नहीं करता। लीडिया इज़ द यंगेस्ट बेनेट डॉटर। ये भी आपको याद रखना है कि जो लीडिया थी ये सबसे छोटी थी। यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी। घर में जो आपके सबसे छोटे भाई बहन होते हैं वो कहलाते हैं आपके यंगेस्ट ब्रदर या सिस्टर। तो 5 बहनों में सबसे छोटी थी आपकी लीडिया।
फ्लटेरियस एंड इमेच्योर, ये कैसी थी? फ्लटेरियस थी, इमेच्योर थी, सबसे छोटी थी तो उतनी ज़्यादा उसको समझदारी नहीं थी। रन्स अवे विद विकहैम टू लंदन, और ये क्या करती है? विकहैम, जो विकहैम नाम का लड़का होता है उसके साथ ये कहाँ भाग जाती है? लंदन। विकहैम इसको अपने जाल में फंसा लेता है और अपने साथ इसको कहाँ ले जाता है? लंदन में। डर्सी इंटरवीन्स टू अरेंज मैरिज, जो डर्सी है मिस्टर बिंगले का जो फ्रेंड होता है डर्सी, वो क्या करता है? मैरिज करवा देता है। जो पैसों की मांग वो करता है। पैसों की मांग कौन करता है? मिस्टर विकहैम। ये बहुत ही दुष्ट प्रकार का होता है। जो विकहैम होता है ये बहुत दुष्ट होता है। ये क्या करता है? पैसों की मांग करता है। तो जो डर्सी है मिस्टर बिंगले का फ्रेंड और जिसको एलिजाबेथ बाद में पसंद करने लगती है, वो क्या करता है कि उसको पैसे दे देता है, विकहैम को पैसे दे देता है और उन दोनों की शादी करवा देता है। सॉरी, कॉज स्कैंडल फॉर द बेनेट फैमिली। और उसने क्या किया था? विकहैम दुष्ट पापी ने बेनेट फैमिली के साथ स्कैंडल किया था। उनकी सबसे छोटी बेटी लीडिया को वो भगा करके ले गया था पैसों की लालच के लिए। व्हाट इज़ द एलिजाबेथ्स बेनेट्स इनिशियल ओपिनियन ऑफ मिस्टर डर्सी। तो जो एलिजाबेथ हैं, एलिजाबेथ आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि एलिजाबेथ कौन है? सेकेंड नंबर की डॉटर। जो बेनेट फैमिली है, बेनेट फैमिली में जो दूसरे नंबर की लड़की है उसका नाम है एलिजाबेथ, एलिजाबेथ बेनेट। तो स्टार्टिंग में जो एलिजाबेथ बेनेट है उनका क्या ओपिनियन था मिस्टर डर्सी को लेकर के? तो स्टार्टिंग में तो जो एलिजाबेथ है उनको लगता था कि शी फाइंड्स हिम एरोगेंट एंड प्राउड। उनको क्या लगता था? एलिजाबेथ है उसको लगता था कि जो मिस्टर डर्सी हैं वो कैसे हैं? एरोगेंट हैं और प्राउड हैं। शी फाइंड्स हिम एरोगेंट एंड प्राउड। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, जिद्दी, प्राउड, अभिमानी। तो स्टार्टिंग में एलिजाबेथ क्या समझती थी कि ये बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, अभिमानी हैं। Who eventually tells Elizabeth about Darcy's role in separating Jane and Bennet? Who eventually tells एलिजाबेथ को लास्ट में किसने बताया? अबाउट डर्सीज रोल इन सेपरेटिंग जेन एंड बिंगले। तो ये किसने बताया था? डर्सी हिमसेल्फ, डर्सी ने स्वयं ही बताया था। Darcy confesses in his first proposal letter. He explains his interference. He believed Jane was indifferent. He also warns against Bennet family low connections. Later begins Elizabeth's self-realization. तो जो स्टार्टिंग में डर्सी था, डर्सी नहीं चाहता था जो जेन सबसे बड़ी फैमिली है उसकी शादी मिस्टर बिंगले से हो। तो बाद में डर्सी बता देता है कि पहले जो मेरी सोच थी, मैं पसंद नहीं करता था तुम्हारी बड़ी बहन जेन को, और मैं ही चाहता था कि जो मिस्टर बिंगले हैं और जेन हैं ये अलग अलग रहें। लेकिन बाद में उसकी सोच भी बदलती है कि जो मिस्टर बिंगले हैं और जेन हैं दे ट्रूली लव ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो ये बात डर्सी ने खुद से कन्फेस की थी, खुद से बताई थी। हु इज़ अ मोस्ट स्टूडियस बेनेट सिस्टर। सबसे जो पढ़ाकू लड़की थी, पांचों बहनों में 5 सिस्टर थी, तो मोस्ट स्टूडियस बेनेट सिस्टर, जो 4-5 बहनें होती हैं, सभी बहनों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कोई पढ़ाई में तेज़ होती हैं तो किसी को गाना पसंद होता है, किसी को डांस पसंद होता है, किसी को सोशल होना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो सब लोग अलग अलग होते हैं। तो मोस्ट स्टूडियस, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली कौन सी डॉटर थी? तो वो थी मैरी। जो मैरी थी ये सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली डॉटर थी। 5 डॉटर थी। पांचों डॉटर के नाम आपको याद होने चाहिए। पहली डॉटर का नाम था जेन, दूसरी डॉटर का नाम था एलिजाबेथ, तीसरी डॉटर थी मैरी, चौथी डॉटर थी कैथरीन और 5वीं डॉटर का नाम था लीडिया। ये 5 डॉटर आपको याद रखना है। 5 डॉटर, पहली थी जेन, दूसरी थी एलिजाबेथ, तीसरी मैरी, चौथी कैथरीन और 5वीं थी लीडिया। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली थी मैरी। हु इज शर्लॉट ल्यूकास फादर। शर्लॉट ल्यूकास के फादर का क्या नाम था आपको ये बताना है। तो सर विलियम लुकास, सर विलियम लुकास। और ये शर्लॉट कौन थी? जो एलिजाबेथ है उसकी फ्रेंड थी, जिससे मिस्टर कोलिंस ने शादी कर ली थी। स्टार्टिंग में जो मिस्टर कोलिंस आए थे उन्होंने किसको प्रपोज किया था? एलिजाबेथ को प्रपोज किया था। लेकिन एलिजाबेथ तो किससे प्यार करती थी? डर्सी से। एलिजाबेथ ने जब रिजेक्ट कर लिया तो जो कोलिन है उसने किससे शादी कर ली? चार्लोटे लुकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डू मिस्टर एंड मिसेज गार्डिनर लिव। ये लोग कहाँ रहते थे?
मिस्टर एंड मिसिस गार्डिनर कहाँ रहते थे? तो ये लोग रहते थे लंदन में। ये आपको याद रखना है, जो मिस्टर और मिसिस गार्डिनर है ये रहते थे लंदन में। मिस्टर गार्डिनर इज़ मिस बैनेट्स ब्रदर वाइफ। जो मिस बैनेट थी, मिस बैनेट के ब्रदर की वाइफ, मतलब मिस बैनेट की भाभी थी। जो मिस गार्डिनर थी, मिस गार्डिनर किसकी भाभी थी? मिसिस बैनेट की भाभी थी। दे लिव्ड इन चीप साइड लंदन। लंदन में ये चीप साइड में रहती थी। मिस्टर गार्डिनर इज़ अ सेंसिबल बिजनेसमैन। जो इनके पति थे मिस गार्डिनर के, वो कैसे थे? बिजनेसमैन थे, काफ़ी सेंसिबल थे। दे एक्ट एज मेंटोर्स टू एलिजाबेथ। और वो एलिजाबेथ के लिए क्या का काम करते थे? मेंटोर का, गाइड करते थे एलिजाबेथ को। हाउ डज़ मिस्टर डर्सी हेल्प लीडिया बैनेट? जो मिस्टर डर्सी हैं, मिस्टर डर्सी किसको प्यार करते हैं? एलिजाबेथ को। और एलिजाबेथ की सबसे जो छोटी बहन है लीडिया, वो किसके साथ भाग गई होती है? विकहैम के साथ। हाउ डज़ मिस्टर डर्सी हेल्प लीडिया बैनेट की? उन्होंने कैसे मदद की? ही पेज विकहैम टू मैरी हर। जो ये बिकहैम था ये दुष्ट था। बिकहैम मिस लीडिया को भगा के ले गया था। जो बिकहैम था ये लीडिया को भगा के ले गया था और बदले में उसको क्या चाहिए था? पैसे चाहिए था। उसने बोला, बैनेट फैमिली से उसने बोल दिया था कि मैं शादी तभी करूँगा लीडिया से जब मुझे पैसे मिलेंगे। तो चूँकि डर्सी बहुत अच्छा इंसान था, तो डर्सी ने क्या किया? पैसे अरेंज करा दिए। जो बिकहैम की डिमांड थी पैसों की, डर्सी ने वो बिकहैम को पैसे दे दिए और लीडिया की हेल्प की। डर्सी सीक्रेटली अरेंज लीडियाज़ मैरिड। डर्सी इतना अच्छा इंसान था, उसने चुपके से इन लोगों की मदद की, पैसे भिजवा दिए और अपना नाम नहीं लिया। मतलब कई लोग होते हैं ना जिनको क्रेडिट चाहिए होता है कि ये काम मैंने किया, लेकिन जो सच में अच्छे इंसान होते हैं वो पीठ पीछे भी आपकी मदद करते हैं। तो वैसे ही किया था मिस्टर डर्सी ने। उन्होंने पैसों का अरेंजमेंट करा दिया था और किसी को बताया भी नहीं था। पेज बिकहैम्स डैड्स एंड प्रोवाइड मनी। जो बिकहैम था ये कैसा था? बहुत दुष्ट था। बिकहैम बहुत गंदा था। तो जो इसके डैड्स थे या पैसा उसको चाहिए था वो उसने दे दिया। डज दिस आउट लव फॉर एलिजाबेथ, दिस इज़ बेस्ट लाइन। ये सब मिस्टर डर्सी ने क्यों किया? क्योंकि वो एलिजाबेथ को वाकई में प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे। और जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वाकई में हम उसके लिए सच में कुछ अच्छा करते हैं, दिखावटी अच्छा नहीं करते हैं। तो जो एलिजाबेथ है और डर्सी हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और डर्सी ने अपने प्यार को बहुत अच्छे से निभाया। अपनी जिम्मेदारी एलिजाबेथ के परिवार के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई। वॉट इज़ मिस्टर विकहैम्स प्रोफेशन एट द बिगनिंग? जो विकहैम था ये दुष्ट था। विकहैम को आपको याद रखना ये बहुत दुष्ट था, ये लीडिया को भगा करके ले गया था। तो इनका जो प्रोफेशन था, प्रोफेशन का मतलब इनका जो व्यवसाय था, ये क्या काम करते थे स्टार्टिंग में? तो वो थे सोल्जर। विकहैम एक सोल्जर थे। बिकहैम इज़ अ मिलिशिया ऑफिसर। ये मिलिट्री ऑफिसर थे। इनिशियली चार्मिंग एंड लाइकेबल। जब तक लोग इनको नहीं जानते थे तो एलिजाबेथ भी मानती थी कि हाँ बिकहैम अच्छा है। धीरे धीरे लीडिया जो सबसे छोटी बहन थी वो भी बिकहैम को पसंद करने लगी थी। लेकिन बाद में उसकी चालें पता चली, क्या उसका जाल था, क्या उसकी साजिश थी, बाद में सबको पता चली। स्टार्टिंग में इनिशियली तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, चार्मिंग था, काइंड हार्टेड था, लेकिन समय के साथ लोगों की सच्चाई पता चल जाती है ना। आप किसी के साथ कुछ टाइम के लिए अच्छे बन सकते हो। यदि आप अच्छे होने का नाटक करते हो तो आपकी अच्छाई केवल कुछ टाइम के लिए है, ज़्यादा टाइम तक आपकी अच्छाई नहीं चलेगी ना। यदि आप वाकई में अच्छे इंसान नहीं हो तो यदि आप ढोंग कर रहे हो तो आपका ढोंग एक लिमिटेड टाइम तक ही होगा ना। व्हाट इज़ लेडीज़ कैथरीन्स एस्टेट कॉल्ड? जो लेडी कैथरीन है उनका एस्टेट क्या था? रोजिंग पार्क। सबके एस्टेट आपको याद रखने हैं। तो लेडी कैथरीन का जो एस्टेट था उसको बोलते हैं रोजिंग्स पार्क। और ये कहाँ लोकेटेड था? लोकेटेड इन कैंट। और ये काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस था। लग्जीरियस मतलब काफ़ी हाई फाई था, लैविश था। लेडी कैथरीन इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। उनको बहुत ज़्यादा घमंड था अपने एस्टेट को लेकर के। बिच बैनेट सिस्टर इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एडमायर्ड फॉर हर लुक्स। सबसे सुंदर कौन थी? तो जो जेन थी, सबसे बड़ी बेटी। बैनेट सिस्टर 5 बेटियां थीं, तो सबसे बड़ी जो बेटी थी जिसका नाम था जेन, ये मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एडमायर्ड फॉर हर लुक्स। ये काफ़ी खूबसूरती थी, जो भी इन्हें देखता था एक ही नज़र में इनको पसंद कर लेता था जेन को। और दूसरी थी एलिजाबेथ।
जेन इज़ एल्डेस्ट बेनेट सिस्टर। एल्डेस्ट का मतलब होता है जो परिवार में सबसे बड़ा होता है। तो परिवार में जो सबसे बड़ी बेटी थी 5 सिस्टर में, वो थी जेन। नोन फॉर ब्यूटी एंड काइंडनेस, ये सुंदर थी, साथ ही साथ इनका जो हार्ट था वो काफ़ी काइंड था। फॉल्स इन लव विद बिंगले, जो जेन है इनको किससे प्यार होता है? मिस्टर बिंगले से। शाय एंड रिजर्व्ड इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, ये काफ़ी ज़्यादा शाय थी, रिजर्व थी, अपनी फीलिंग्स को खुल के कभी इन्होंने नहीं बताया। मैरीज बिंगले एट द एंड, और लास्ट में जो इनका प्यार है वो सफल हो जाता है, इन दोनों की शादी हो जाती है। हु प्रपोजेस टू एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो ये थे मिस्टर डार्सी। एलिजाबेथ को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? मिस्टर डार्सी ने। डार्सी कौन थे? मिस्टर बिंगले के फ्रेंड थे। और उन्होंने कहाँ फोर्स प्रपोज किया था? डार्सी प्रपोजेस एट हंसफोर्ड। प्रपोजल इज़ एरोगेंट एंड इंसल्टिंग, स्टार्टिंग में जो प्रपोज किया था उन्होंने बहुत ज़्यादा घमंड में किया था, तो एलिजाबेथ ने साफ मना कर दिया था। एलिजाबेथ रिजेक्ट्स हिम, लेटर रिफॉर्म्स हिमसेल्फ, बाद में जो डर्सी है उसने अपने आप में सुधार किए। वाकई में डर्सी अच्छा इंसान था, लेकिन कभी कभी इंसान अच्छा होता है लेकिन दिखाता है कि वो घमंडी है, क्योंकि उसका एटीट्यूड, बात करने का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाले को लगता है ये घमंडी है, वाकई में वो घमंडी होता नहीं है। Who is Miss Darcy's cousin who befriends Elizabeth? तो ये थे कोलोनल फिट्जविलियम। What type of novel is प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये किस प्रकार का नॉवेल है? प्राइड एंड जो प्रेजुडाइस है ये किस प्रकार का नॉवेल है? तो ये है रोमांटिक एंड सोशल कमेंट्री। इसमें रोमांस की बात की गई है, जो मिस्टर डार्सी हैं और मिस एलिजाबेथ हैं उनके बीच, या जो मिस्टर बिंगले और जेन के बीच। मिस्टर बिंगले किसको पसंद करते थे? सबसे बड़ी डॉटर जेन को। और जो मिस्टर डार्सी हैं ये किनको पसंद करते थे? एलिजाबेथ को। बिंगले और डार्सी दोनों फ्रेंड हैं। बिंगले पसंद करते थे जेन को और जो डार्सी है वो पसंद करते थे एलिजाबेथ को। तो दोनों के बीच में क्या रोमांस होता है, क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसी के बारे में ये नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, और इसको लिखा है जेन ऑस्टिन ने। ब्लैंड रोमांस विद रियलिज्म, मतलब रोमांस है साथ में इसमें वास्तविकता को भी बताया गया है। एक्सप्लोर्स क्लास, मैरिज एंड जेंडर, जो हमारी सोसाइटी में क्लास, मैरिज, जेंडर, इनके बारे में भी बताया गया है। विट एंड आयरनी, बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी डॉटर्स डज मिस्टर बिंगले हैव, कितनी डॉटर्स थी? तो मिस्टर बिंगले की कितनी डॉटर्स थी? 5 डॉटर थी। सबसे बड़ी डॉटर जेन, दूसरी एलिजाबेथ, तीसरी मैरी, चौथी किटी और 5वीं थी लीडिया। और ट्रिक है आपकी जैम, JEM, जैम, जैम कल, जेम कल, आपको ट्रिक याद रखना है, जेम कल, मतलब जेम खाऊंगा मैं कल, जेम खाऊंगा मैं कल। जे से बनेगा आपका जेन, ई से बनेगा एलिजाबेथ, एम से मैरी, के से कैथरीन और एल से लीडिया। ये 5 डॉटर थी और ये आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, जेम कल। जे से बनेगा आपका जेन, ई फॉर एलिजाबेथ, एम फॉर मैरी, के फॉर कैथरीन एंड एल फॉर लीडिया। क्वेश्चन नंबर 24, विच बेनेट डॉटर इज क्लोजेस्ट टू एलिजाबेथ? जो एलिजाबेथ हैं, एलिजाबेथ कौन है? एलिजाबेथ दूसरे नंबर की बेटी हैं। और ये सबसे ज़्यादा क्लोज किसके थी? जो ये 5 बहनें थीं, तो एलिजाबेथ सबसे ज़्यादा क्लोज किसके थी? अपनी सारी बातें किससे वो शेयर करती थी? तो वो थी जेन, जो सबसे बड़ी डॉटर, जो सबसे बड़ी और दूसरे नंबर की डॉटर थी, ये काफ़ी क्लोजेस्ट थी, अपनी सारी बातें, अपनी सारी फीलिंग्स एक दूसरे से ये शेयर करती थी। जेन एंड एलिजाबेथ शेयर म्यूचुअल अफेक्शन, इन दोनों बहनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार था, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक दूसरे को बहुत समझती थी, एक दूसरे की बहुत केयर करती थी। जेन इज जेंटल और एलिजाबेथ विटी, दे कन्फाइड इन ईच अदर, बोथ मैरी वेल्दी मैन। एट लास्ट दोनों ही एक अच्छे परिवार में जाती हैं, अच्छे इंसान से शादी करती हैं। जेन की शादी किससे होती है? जो जेन की शादी होती है वो होती है मिस्टर बिंगले से। जेन की शादी होती है मिस्टर बिंगले से।
और एलिजाबेथ की शादी होती है डार्सी से। जो एलिजाबेथ होती हैं इनकी शादी किससे होती है? एलिजाबेथ की शादी होती है मिस्टर डार्सी से, मिस्टर डार्सी से। दोनों ये जोड़े आपको याद रखना है कि जो जेन है इनकी शादी होती है मिस्टर बिंगले से और एलिजाबेथ की शादी होती है मिस्टर डार्सी से। हु ट्राइज टू प्रिवेंट डार्सी एंड एलिजाबेथ मैरिज? तो आपको बताना है कौन थी वो? तो लेडी कैथरीन डी। हु ट्राइज टू प्रिवेंट डार्सी एंड एलिजाबेथ मैरिज? कौन मना करना चाहती थी, कौन नहीं चाहती थी कि डार्सी और एलिजाबेथ की शादी हो? कौन चाहती थी? तो वो थी लेडी कैथरीन डी बोरो। लेडी कैथरीन डी बोर ये चाहती थी कि जो इनकी बेटी है एनी उसके साथ मिस्टर डार्सी की शादी हो। तो उन्होंने खूब षड्यंत्र किए, खूब चालें चली कि जो मिस्टर एलिजाबेथ हैं और डार्सी इनकी शादी ना हो। लेडी कैथरीन कन्फ्रंट्स एलिजाबेथ, शी फियर्स लॉस ऑफ सोशल स्टेटस। उनको लगता था कि जो उनकी बेटी है उनकी शादी उससे डार्सी से हो। उन्होंने एलिजाबेथ से पूछा भी और एलिजाबेथ से कहा भी कि आप मना कर दो, आप डार्सी से शादी नहीं करो। एलिजाबेथ फर्मली रिजेक्ट्स हर इंटरफेरेंस। जो लेडी कैथरीन ने इंटरफेयर किया था डार्सी और एलिजाबेथ की शादी में, जो इंटरफेयर किया था, तो उसने एलिजाबेथ ने साफ मना कर दिया नहीं कि मैं डार्सी से प्यार करती हूँ और मैं डार्सी से ही शादी करूँगी, क्योंकि वो सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। उनका ऐसा नहीं था कि वो प्रॉपर्टी के लिए प्यार कर रहे हैं। दिस स्ट्रेंथन्स डार्सीज रिजॉल्व और सिम्बलाइज क्लास प्रेजुडाइज। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस ये थे हमारे प्राइड एंड प्रेजुडाइज से। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 था ये हमारा। इसमें हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप लोग किसी और दूसरे चैनल से पढ़ाई कर लीजिए। कपिल गंगवानी सर हैं, वो तो बहुत खूबसूरती से किसी भी चैप्टर को जो है तो बहुत अच्छे से समझा देते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप वहाँ से आप अपनी जो भी थ्योरी वाला है या फिर स्टोरी, नोवेल, ड्रामा, फिक्शन जो भी आपको पढ़ना है तो आप दूसरे चैनल से, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कपिल गंगवानी का चैनल, बहुत ब्यूटीफुली वो समझाते हैं। और आपको जो MCQ लगाना है वो आप मेरे चैनल पे लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि ये नॉवेल है, फिक्शन है, इसको आपको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। पेपर का स्टैंडर्ड आप लोगों को पता ही है कि क्या कंपटीशन है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वेश्चंस की डिमांड होती है। यदि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। इन डीप आपको पढ़ना है। आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, बड़े स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना है, तो पहले आपको भी तो नॉलेज होना चाहिए बहुत अच्छे से, तभी आप पढ़ा पाओगे। तो यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करना है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और डेली हम 25 और 50 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।